क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी हिंदी का आज मैं आपको पेपर बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा का यानी कि एनुअल एग्जाम का ये पेपर है। बढ़िया से सोल्व कराऊंगा ताकि परीक्षा हाल में जब इस पेपर को आपके सामने आए तो आप बिना देखे काफी हद तक इस पेपर को कर सके। ठीक है, और बिना देखे ही करना पड़ेगा वहां तो, ठीक है, तो इसलिए याद भी करना पड़ेगा। तो बढ़िया से समझ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो किसकी है? वो कौन सी रचना है? काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव होता सा है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को, जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें। चलिए, कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो? तो यहां पर कोयल क्या देती है हमारी? संदेश। ठीक है, जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागृत हो वो कहलाता है आपका आलंबन। आलंबन। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आलंबन। अभिमान में जो मान है वो मान क्या है? प्रत्यय लगा है, क्योंकि पीछे लगने वाले शब्दांशों को हम कहते हैं प्रत्यय। उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने जो है BA की परीक्षा पास की थी। महादेवी वर्मा को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला चांदी का कटोरा। एकांकी में डेडेस होता है। एकांकी में क्या होता है? ठीक है, एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है भैया, चलिए अब अगला देखते हैं। और अगला जो है आपकी आएगी सही जोड़ी। तो यहां से अपन उसे अच्छे समझेंगे। चारू चंद्र की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण। बिहार, बिहार का जाएगा आपका जाबिर हुसैन। मात्र ही और भर, ये है आपके निपात शब्द। क्या है? निपात शब्द है। ठीक है, प्यारे लाल शर्मा, प्यारे लाल शर्मा का आ जाएगा आपका ये स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट जे शंकर प्रसाद को कहा गया, माना गया है। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दोहा जो है मात्रिक छंद है। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, असत्य बात है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। रश्मि का मतलब होता है रात। ठीक है, तो ये आपका चौथा जो है, सॉरी, किरण का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये आपका सत्य रहेगा। रोशनी होता है मतलब। उमा के व्यक्तिगत और में साहस की कमी थी, तो ये आपका असत्य रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। मरकट के खुले डिब्बे के जैसा क्या है? ठीक है, पर्वती ग्राम।
स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी की माता जी। ठीक है। और उपसर्ग शब्द में कहा जुड़ता है? शब्दांश के पहले या फिर शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं अनेक अंक। अब अगला जो क्वेश्चन है यहां से अपन है ना अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, है ना। पूरी जवाबदारी है, यहां से क्वेश्चन आप समझ लीजिए। जब तक भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखनी है आपको। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महाकाव्य किसे कहते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है। और महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखना है। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार आपको बताने हैं। यहां से देखिए जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर बताना है। निबंध किसे कहते हैं? ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है ये। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित किया गया है? इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है। तो ये अगला है आपका संधि और समास में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है आपको। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हो गया, यहां से अथवा हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहां से देख लीजिएगा आप। तो बढ़िया से कंप्लीट करिए, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मेहनत करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ये देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये। और क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है ये। यहां पर देखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो भक्ति काल में क्या है? साकार तथा निराकार ब्रह्मा की उपासना है। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हो गया था। सस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना, और आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर ये अथवा है ये, यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं बढ़िया से। यदि बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये यहां से देखने को मिलेगा इस तरह से। ये इसका अथवा वाला प्रश्न है ना। बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, मैं जितना बता रहा हूं उतना कर लो, भले अलग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आप जितना बताएं पहले वो तो कंप्लीट करो। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर हो गया है ये। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम। जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया है। हो गया। इसके बाद में ये निबंध किसे कहते हैं?
इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 कट हुआ। यहां से क्वेश्चन नंबर 16, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहां से ये अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 है तो अपन क्या करेंगे, पहले पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से, ये यहां से हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 20, ये 21, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ये अपना पेपर हो गया है। 18वें क्वेश्चन से अपन यहाँ से अब सॉल्यूशन देखते हैं। संदेह प्रसंग और ये भावार्थ। ये प्रश्न 18, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या। ये क्वेश्चन 19, यहाँ से देख लीजिएगा, ये व्याख्या हो गई है। ये क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, वैसे बता ही दिया है। क्वेश्चन 21 में आपका क्या है, आप ध्यान से है। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 21, है ना। ये इसका हो गया है, अंदर शीर्षक में भी वो सब कुछ। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है ये अथवा कौन सा है, यहाँ पर है ये। ठीक है भैया, और क्वेश्चन नंबर 22 तो ये है सिर्फ बुक बैंक वाला एप्लीकेशन। ठीक है भैया।